नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज 1 यूनिट का आप लोगों को लास्ट वीडियो मिलेगा और बच्चों कल 1 यूनिट का टेस्ट है। हमें टेस्टों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप लोगों को भी रहता होगा। तो 1 यूनिट के बड़े सुपर ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। अधिक से अधिक पेपर कल मिलेंगे और बच्चों 2 यूनिट की फाइल मिलेगी। अब पूरा फोकस 1 कंप्लीट याद, 2 कंप्लीट याद। बच्चों समय कम है, अच्छा भी करना है, जल्दी भी करना है और दूसरी व्यवस्था से करना है। थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। 2 के बाद 3rd यूनिट करेंगे। अगले महीने तक भगवान ने चाहा तो कोचिंगें खुल जाएंगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों अगला टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहले तो कई बार ओटी आता है। इम्प्योरिटी मिक्स करने की टेक्निक डोपिंग। किसी आयोनिक क्रिस्टल में किसी अदर आयन की इम्प्योरिटी मिक्स कर दें और अदर आयन की इम्प्योरिटीज मिक्स करना, ये डोपिंग होता है बच्चों। अब जनरल चीज है, डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय सेम चार्ज्ड आयन और इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय डिफरेंट चार्ज्ड आयंस। अब बच्चों क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस है NaCl का। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ईच कैटाइन is surrounded by anion and each anion is surrounded by cation। बच्चों Na पॉजिटिव निकाल दिया by the effect of temperature, by the effect of pressure। एक Na पॉजिटिव गया और हमने किसकी इम्प्योरिटी मिक्स करी, K पॉजिटिव। Na पॉजिटिव निकला है और K पॉजिटिव की इम्प्योरिटी को मिक्स किया है बच्चों। होल जो बना वो Na पॉजिटिव का बना। 1 प्लस Na पर था तो 1 प्लस K पर है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय सेम चार्ज्ड आयन, जनरल चीज है। अब बच्चों इसी डायग्राम में हम आगे बढ़ जाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय डिफरेंट चार्ज्ड आयन। बच्चों ये क्रिस्टल लैटिस पहला वाला क्लियर हुआ। NaCl के क्रिस्टल लैटिस में 1 Na पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस बाय 1 K पॉजिटिव आयन। देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय द मिक्सिंग ऑफ दिस इम्प्योरिटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। By doping, molecule shows variation in their properties। डोपिंग करने पर, इम्प्योरिटी मिक्स करने पर क्रिस्टल जो है प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो अप करता है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय डिफरेंट चार्ज्ड आयन। बच्चों Na पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय SR डाई पॉजिटिव। पहले Na पर 1 प्लस था, K पर 1 प्लस था। Na पॉजिटिव हटा, K प्लस आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। Na पॉजिटिव रिप्लेस हुआ है SR डाई पॉजिटिव। डिफरेंट चार्ज्ड आयंस। Na पर तो 1 प्लस था, SR पर 2 प्लस हो गए हैं। तो क्रिस्टल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी पॉजिटिव आयन का नंबर 9 है बच्चों और पॉजिटिव आयन का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बच्चों। निगेटिव आयन का नंबर 8 है। हमें व्यवस्था बनानी है, आयंस का नंबर हमें इक्वलाइज करना है। तो 1 और Na पॉजिटिव चला गया, होल आ गए हैं, तो यहाँ पर प्लस आयन का नंबर भी कितना हो गया, 8। आयन चार्ज की बात हो रही है क्योंकि एक एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आया
अब एडिशनल पॉजिटिव चार्ज जब एंटर हो गया है तो एक पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस से माइग्रेट कर जाएगा, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पर होल या वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। तो बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट सबको समझ में आया। सबसे पहली बात, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन आयोनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग, और बाय डोपिंग क्रिस्टल shows variation in their physical properties as well as chemical properties. Impurity defect by same charged ion या impurity defect by different charged ion, एक Na पॉजिटिव गया K पॉजिटिव के द्वारा कुछ नहीं हुआ, Sr डाई पॉजिटिव आया तो वो एक एडिशनल पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया, क्योंकि Na पर तो 1 प्लस था, Sr पे 2 प्लस है, तो उस एडिशनल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल लैटिस से कोई भी पॉजिटिव आयन माइग्रेट कर गया, उसकी जगह बच्चों होल बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आता है, जनरल टॉपिक है आज के पूरे, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर का मतलब ये होता है, ऐसे समझो, ये एरो आया और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का एक मिनिमाइज अमाउंट पास हो पाए, लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वायर इज पास्ड थ्रू सिस्टम, these components are called semiconductor। जैसे मोबाइल है, सॉकेट में तो 440 वोल्ट का करंट है, अब मोबाइल को थोड़ी इतना चाहिए, तो चार्जर लगाएंगे, चार्जर में सेमीकंडक्टर है, तो जितना करंट सिस्टम को चाहिए उतना ही देगा, ज़्यादा करंट सिस्टम को नहीं देगा। जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न में होता है बच्चों ये चीज़, क्योंकि डायरेक्ट बिजली के वायर का करंट देंगे तो फ्यूज हो जाएंगे ये, तो लाइट का लिटिल अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का लिटिल अमाउंट, सुइटेबल अमाउंट, फेवरेबल अमाउंट को पास करते हैं, उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। और बच्चों सेमी कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमी कंडक्टर और एक पी टाइप सेमी कंडक्टर। जनरल वे में देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन, अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आता है 284, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस का 15, 285। अब बताओ सिलिकॉन की वैलेंसी सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि फॉस्फोरस की? फॉस्फोरस की। When impurities of atom containing more valency electron than the atom of parent insulator, सिलिकॉन पेरेंट इंसुलेटर है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिक्स कर दिया तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा बच्चों। मतलब सिलिकॉन में हम फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी मिक्स करने पर कंडक्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सिलिकॉन की वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस की वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों ज़्यादा है इसमें। तो जब मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी किसी पेरेंट इंसुलेटर में मिक्स कर दी जाती है तो सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बच्चों सिलिकॉन ले लें हम, सिलिकॉन का 14 होता है 284। बच्चों हम इसमें बोरोन मिला है, बोरोन का 5 होता है
2 3। अब यहाँ तो मोर था, यहाँ बच्चों क्या है लेस। 4 का क्या हो गया 3। तो जब सिलिकॉन में हम बोरोन की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जब पेरेंट इंसुलेटर में लेस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को मिक्स कर दिया जाता है, तो सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब जब पेरेंट इंसुलेटर में मोर वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, और जब पेरेंट इंसुलेटर में लेस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे तो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने हैं जो कि विजुअल होते हैं, उनमें जैसे स्क्रीन होती है, हाँ, तो एलईडी, एलसीडी, इनमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, क्योंकि किसी पार्ट को कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसी पार्ट को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती। सुइटेबल पार्ट ऑफ करेंट विल ट्रांसफर वाया दीज सुपर सेमीकंडक्टर। अब बच्चों 23 लास्ट चल रहा है उसका, इंटरस्टेशियल वॉइड्स। बच्चों अगला टॉपिक आया हमारा इंटरस्टेशियल वॉइड्स। अब ये वॉइड्स क्या है? कमरा है, बोर्ड है, पलंग है, बेंच है, बेड है, अलमारी है, जिस जिस जगह पर सामान है वो फिलिंग पार्ट है, भरा हुआ पार्ट है, और जो खाली आपको दिख रहा है वो वॉइड्स। अपना क्लासरूम, बेंचेस रखी हैं, आप बैठे हैं, सरस्वती माता रखी हैं, टेबल रखी है, हम खड़े हैं, तो अपन लोग जिस स्पेस को कवर किए हुए हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड फिल्ड एरिया, एंड वैकेंट स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड voids. Voids are classified in two groups. One is tetrahedral voids, and two is octahedral voids. समझ लो, गेंद है बच्चों, हमारे पास 3 गेंद है, ध्यान देना। एक बॉल यहाँ रखी, इमेजिन करो, एक यहाँ रखी, एक उसके बगल में रखी, एक उसके ऊपर रख दी। आप बीच में देखना एक होल क्रिएट हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुई। देखो एक स्फीयर ये आया, एक स्फीयर ये आया, एक स्फीयर ये आया, एक बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, और चौथी बॉल इन सबको टच करते हुए रख दी। तो जो होल आ रहा है, जो वैकेंसी आ रही है, जहां कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, जहां गेंद की प्लास्टिक नहीं है, दिस होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4:4 and the radius ratio is 0.225। कई बार OT आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशो 0.225। अब बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब 8 नहीं है बच्चों, इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गेंदें रख दो, 1 2 3, डायग्राम बना हुआ बच्चों, 4 5 6, 1 3 5 मिलाया, और बच्चों 2 4 6 मिलाया, 1 3 5 मिलाया,
और 2 4 6 मिलाया, ये जो खाली स्पेस नजर आया है यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब 4 गेंदों को अगर रखें तो जो खाली जगह मिली वो टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो 0.414 40 मिलेंगे बच्चों इनके। अब देखो बेंड थ्योरी, लास्ट क्वेश्चन है इसके एक बाद वाला तो डायग्राम वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाद में सिखा देंगे। बेंड थ्योरी ऑफ मेटल कौन सी थ्योरी है बच्चों? बेंड थ्योरी को जनरली जानो, 11th में पढ़ा था। एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एओस आर कंबाइंड देन एमोस आर फॉर्म्ड। बच्चों मेटल के केस में क्या होता है? ह्यूज नंबर ऑफ एओस, ह्यूज माने असंख्य, देन इट फॉर्म्ड ह्यूज नंबर ऑफ एमोस। बहुत अधिक संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं और बहुत अधिक संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और बच्चों 2 बेंड हो जाती हैं, एक वैलेंसी बेंड और बच्चों एक कंडक्शन बेंड। वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड। अब सुनना, अगर वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड VB और CB, वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड में कोई वेरिएशन नहीं है तो ये इंसुलेटर क्या होगा? इंसुलेटर। कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो ये मेटल होगा बच्चों, सॉरी गुड कंडक्टर। क्या होगा? गुड कंडक्टर। और अगर बच्चों वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड में लिटिल मोर डिफरेंस, कम डिफरेंस है तो ये सेमी कंडक्टर होगा। क्या होगा? सेमी कंडक्टर। डायग्राम में दिखाए। और अगर वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड में बहुत हाई लेवल का वेरिएशन है तो बच्चों सिस्टम क्या होगा? इंसुलेटर। इसे बेंड थ्योरी कहते हैं, पढ़ लेना। तो बच्चों 1 यूनिट हमारे हिसाब से पूरी हो गई है। आप सभी बच्चे आज बिल्कुल जैसे एनुअल एग्ज़ाम चल रहा हो, फाइल बना के दी गई है, अच्छी तरह से ओटी याद करें, मैचिंग भी बच्चों याद करें। 1 यूनिट में अब कुछ नहीं है, कल आपको पेपर्स दिए जाएंगे, घर पे बैठकर पेपर सीस पेंसिल से सॉल्व करें, जिससे अगर कोई गलत हो तो उसको सही कर पाएँ। बच्चों फाइल बन रही हैं कोचिंग की, अभी पेपर को आप पॉली बैग में कलेक्ट करके रखते जाएंगे और 2 यूनिट की बच्चों फाइल मिलेगी और कल से ही हम सभी 2 यूनिट पे काम करेंगे। जैसा 2 यूनिट के पहले भी वीडियो दिए जा चुके हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अब याद करना शुरू कर देना और जल्द ही 2 करके इस महीने में 3rd तक कंप्लीट कर लेंगे। अगले महीने कोचिंग खुलेंगी बच्चों, अच्छा भी करना है, कम समय भी है, ज़्यादा मेहनत करना है। आप सबके समक्ष चुनौतियां हैं, एक प्रकार से कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको कोरोना के चक्रव्यूह ने घेर दिया है। अब आपको उस चक्रव्यूह को भेद कर निकलना है। उस कैसे निकलेंगे ये हम बताएंगे तुम्हें। केमिस्ट्री से तो बेफिक्र रहें, हम बैठे हुए हैं, मगर तैयारी बहुत अच्छी तरह से आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।